Hello friends, how are you? Welcome back on our YouTube channel. So today we are going to discuss about class 12 syllabus for accountancy. क्लास 12 के हम बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 का जो अकाउंट्स का सिलेबस है उसके अंदर आपको क्या क्या अकाउंटेंसी। टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कितनी बुक्स हैं आपके पास। जो 12th क्लास के अंदर आपके पास कंप्लीट सिलेबस के अंदर जो आपको बुक्स पढ़नी है पूरे साल के अंदर वो 3 बुक्स है जो 3 हिस्सों में बटी हुई है। इट्स वॉल्यूम नंबर 1, देन वॉल्यूम नंबर 2, देन वॉल्यूम नंबर 3। तो ये 3 तरीके से आपकी जो है बुक हिस्सों में बटी हुई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जो आपकी वॉल्यूम नंबर 1 है वो आपकी बुक है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनर, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये आपको टॉपिक्स मिलने वाले हैं वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर। फिर दूसरी बुक आती है वॉल्यूम नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज या कंपनीज अकाउंट जिसे आप बोल सकते हो। इसके अंदर हमें कंपनीज की अकाउंटिंग को सीखना है, थिंक फॉर कंपनीज। देन थर्ड बुक आप लोगों के पास आती है एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये आपके पास आपको पूरे साल के अंदर थर्ड बुक पढ़नी है, लेकिन आप लोगों को पता है ड्यू टू कोविड अब आपके एग्जाम्स जो है वो 2 टर्म्स में स्प्लिट हो गए हैं, टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर। तो टर्म 1 के अंदर जो है हमारे पास हमें क्या क्या पढ़ना है। टर्म 1 के अंदर कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं फर्स्ट बुक से, कुछ चैप्टर आ रहे हैं सेकंड बुक से, कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं थर्ड बुक से। तो तीनों बुक से कुछ प्रोपोर्शनेट करके जो है उन्होंने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम 1 से हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस बुक के अंदर वॉल्यूम 1 में 2 टॉपिक्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए। एक यूनिट है आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और एक आपके पास पूरी की पूरी इसके अंदर यूनिट है सेकंड पार्टनरशिप। क्या यूनिट है आपके पास? पूरी की पूरी आपके पास एक यूनिट है जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो है यूनिट के अंदर टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो पार्टनरशिप की यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहला आता है आपका फंडामेंटल्स। कौन सा टॉपिक आता है? फंडामेंटल्स आता है। देन सेकंड आपको पढ़ना है गुडविल, जिसके अंदर हमें गुडविल के नेचर और वैल्यूएशन के बारे में बात करनी। देन थर्ड वन आपके पास आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आप लोगों को पता होना जरूरी चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर उसके बाद आपके पास आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट आपके पास आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर उसके आपके पास आता है डेथ ऑफ पार्टनर। और फिर लास्ट आपके पास बचता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो दिस इज लास्ट वन, बस खत्म हो गया, घबराना नहीं है किसी को भी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वन बाय वन हर टॉपिक को जो है हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, हर चीज के बारे में डीपली एक्सप्लेन करेंगे, 1 to 1 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो ये थी आपकी वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर जो 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। बट टर्म नंबर 1 के अंदर जो है आपका एनपीओ नहीं आ रहा।
टर्म 1 के अंदर पार्टनरशिप के अंदर ये जो इतने सारे टॉपिक्स है, अगर मैं बात करूं ABCDEFG, ये अपने आप में सेपरेट चैप्टर्स है, पर्टिकुलर चैप्टर्स है, बट टर्म 1 के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स नहीं आ रहे, इनमें से कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं और कुछ चैप्टर्स जो है वो टर्म 2 के अंदर आएंगे। तो ये था नंबर 1 के अंदर जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सो अब हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना पार्टनरशिप के बारे में। इट्स यूनिट नंबर 2, या बोलो अब चैप्टर नंबर 2 है आपका फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये सबसे पहला चैप्टर है आपकी वॉल्यूम नंबर 1 बुक का फंडामेंटल्स, इट्स फ्रॉम पार्टनरशिप यूनिट। तो अब हमें सबसे पहले अब हम सीखने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स कैसे कैसे काम करते हैं। उसको सीखने से पहले आपने अपने बचपन में सीखा है 3 WH फैमिली वर्ड्स, व्हाट, व्हेन और व्हाई। आपने ये 3 WH फैमिली वर्ड्स सीखे हैं, लेकिन इन पे कभी भी हमने ध्यान नहीं दिया एक्सेप्ट पढ़ाई। पढ़ाई में हम कभी व्हाट, व्हेन, व्हाई नहीं पूछते और हर जगह पूछते हैं। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट नहीं करूंगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात करने वाला हूं कि पार्टनरशिप फॉर्म होते क्या है, क्या क्या इनके अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के फंडामेंटल्स को सीखने से पहले पार्टनरशिप वर्ड आता है। क्या आता है? पार्टनरशिप वर्ड है। पार्टनरशिप वर्ड से पहले इन वर्ड्स में से एक वर्ड निकल करके आता है पार्टनर्स। क्या निकल के आता है? पार्टनर्स। तो बेसिकली आपको पार्टनरशिप फॉर्म से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनर्स कौन होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया पार्टनर्स कौन होते हैं, फॉर्म कौन होती है, देन फिर हम इन तीनों को एकदम से ज्वाइंट कर देंगे, इंटर रिलेट करेंगे कॉन्सेप्ट को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम ये सीखते हैं पार्टनर्स कौन होते हैं। लेट्स सपोज ये है बबलू और ये है मोहन। अब ये बबलू है और ये मोहन है। अब ये बबलू और मोहन जो है अपने आप में बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे ये फ्रेंड्स हैं। अब इन दोनों फ्रेंड्स ने, अब ये दोनों बड़े हो गए, कॉलेज पास आउट हो गए, तो इन दोनों फ्रेंड्स ने सोचा यार चल अब हम कुछ काम करते हैं। इन दोनों बबलू और मोहन ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी खोलेंगे जिसका नाम होगा मित्तल एंड कंपनी। क्या नाम होगा? जिसका नाम होगा मित्तल एंड कंपनी। इन बबलू और मोहन ने ऐसा सोचा कि हम एक कंपनी खोलें। तो जब बबलू और मोहन ने दोनों ने आपस में मिलकर बैठकर बात करी और इन दोनों ने सोचा और तैयार हो गए दोनों एक बिजनेस को करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि बबलू और मोहन कौन है? पार्टनर्स है। तो पार्टनर्स वो होते हैं जिनके दिमाग में बिजनेस करने का आइडिया आता है या जो बिजनेस करना चाहते हैं और दोनों आपस में अपना मन बना ले कि हाँ ठीक है अब हम दोनों एक बिजनेस को ओपन करेंगे जिसके अंदर हम दोनों पार्टनर होंगे। तो इन दोनों ने, बबलू और मोहन ने जो है अपना मन बनाया और उन्होंने एक मित्तल एंड कंपनी को स्टार्ट किया। तो उस केस में बबलू और मोहन कौन हुए? पार्टनर हुए, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के बाद उन्होंने एक जगह पर शॉप ली, जगह ली और वहां पे उन्होंने एक अपना ऑफिस खोल दिया मित्तल एंड कंपनी के नाम से। तो जिस नाम पे उन्होंने अपना बिजनेस खोला उसको बोलते हैं फर्म।
क्या बोलते हैं उसको, उस जाता है फर्म। तो अब बेसिकली यहां से हमें बात क्लियर हुई कि पार्टनरशिप फर्म को समझने से पहले मैंने आपको समझाया कि पार्टनर्स कौन होते हैं। पार्टनर्स वो दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिस नाम पे फिर वो बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं फर्म। वो काम किस नाम से कर रहे हैं, मित्तल एंड कंपनी उनकी दुकान का, कंपनी का नाम है, तो इसको हम बोलते हैं फर्म। तो अब हमने पार्टनर्स का मतलब सीख लिया, अब हमने फर्म का मतलब सीख लिया। अब हमें ये सीखना है कि पार्टनरशिप की डिफाइन हमें क्या बोलती है। अब हमें अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप की जो डिफाइन है या मीनिंग है वो हमें क्या बताता है। तो यहाँ पर हमें पार्टनरशिप का मीनिंग या डिफाइन कौन बताता है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें यह बताता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। यानी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, तो आप लोग खुद भी समझदार हो, पार्टनरशिप कब होती है, जब 2 और मोर पर्सन होते हैं। तो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग जो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस कमाएंगे उनको उन्हें शेयर करना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। बट दोबारा पढ़ते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। कह रहा है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बिजनेस में कमाए जाने वाला प्रॉफिट या फिर लॉस को वो शेयर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोला जाता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये वाली बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ये है कि आपके पास 2 पार्टनर्स थे। कौन कौन थे, एक था बबलू और एक था मोहन। मान लो बबलू और मोहन में से बबलू जो है वो डेंटिस्ट है बाय प्रोफेशन और मोहन जो है वो बिजनेसमैन है। अब इन दोनों ने बैठ के मन बनाया, इन दोनों ने बिजनेस करने का मन बना लिया, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। बट इन्होंने पार्टनर्स बोलेंगे, बट इन्होंने बिजनेस किस चीज का किया। बबलू ने मोहन को बोला था भाई हम बिजनेस करेंगे, डेंटल क्लिनिक खोलेंगे। क्या खोलेंगे, हम एक डेंटल क्लिनिक खोलेंगे जहां पे मैं कौन, बबलू बोलता मैं लोगों के दांतों को तोड़ूंगा और वहां से जो है पैसा कमाऊंगा। तो अब यहाँ पर बबलू और मोहन जो है वो इस डेंटल क्लिनिक को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जिस नाम पे स्टार्ट किया उसको क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है। अब क्या हुआ, पूरा साल बीत गया, बबलू ने जो है काम करके जो उनका पार्टनरशिप बिजनेस था वहां से पूरे साल में उन्होंने 10 लाख रुपए कमाए। तो क्या अब ये 10 लाख रुपए बबलू और मोहन दोनों में शेयर होंगे? हाँ, ये 10 लाख रुपए दोनों में शेयर होंगे। यहां पर लिखा हुआ है डिफाइन के अंदर, क्या लिखा हुआ है, कैरिड ऑन बाय ऑल। क्या लिखा है, कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बबलू और मोहन दोनों ही इस डेंटल क्लिनिक के लिए काम करेंगे, या फिर खाली अगर बबलू डेंटल क्लिनिक के लिए काम करेगा लेकिन फिर भी उससे होने वाला प्रॉफिट 10 लाख रुपए का वो मोहन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इसकी डिफाइन के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर अभी भी किसी को कहीं पे कोई भी छोटे से छोटा डाउट आए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब हम चलते हैं अपना फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता भी है, पार्टनरशिप का जहाँ नाम आ जाता है वहां पे 2 या 2 से ज्यादा बंदे होने चाहिए, जब ही जाकर के हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। यानी कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ये भी बताता है, पार्टनरशिप एक्ट इन 1932 ये भी बताता है कि मिनिमम लोग कम से कम 2 होने चाहिए बिजनेस के अंदर पार्टनर्स, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं।
फिर उसके बाद आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक साइन करना होता है, बेसिकली एक कागज, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर एक तो हम रिटर्न में लिख लेते हैं, क्यों आजकल कोई पता नहीं है कौन अपनी बात से कब पलट जाए। एक कागज के ऊपर हम लिख लेते हैं बबलू और मोहन जो है वो एक डेंटल क्लिनिक खोलने वाले हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50-50 होगा। तो जो भी वो एक कागज के ऊपर सब कुछ लिख लेते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को ए से लेकर जेड तक, तो उसको डॉक्यूमेंट को बोला जाता है एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी। आपका बहुत खास दोस्त है तो आप कहोगे कोई बात नहीं, आपस में दारी वाली बात है, ओरल कर लेते हैं। लेकिन अब आज के टाइम में बेटर रहता है कि आपके पास एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, लिखित में रिटन प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फ्यूचर में कुछ लड़ाई जंगे होते हैं तो ये रिटन एग्रीमेंट आपको उन बातों से बचा सकता है जो आपको नुकसान होने वाला है फ्यूचर में। फिर उसके बाद थर्ड जो है आपके पास फीचर होता है बिजनेस मस्ट बी लीगल। बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए। कैसे? लेट सपोज करो कि बबलू और मोहन ने जो है वो बिजनेस करने की बात कर ली, हम दोनों तैयार हो गए, हम दोनों ने कहा हम बच्चे किडनैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये बच्चे किडनैपिंग करना स्टार्ट जो हम करेंगे इट इज इलीगल बिजनेस, और अगर हम इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो हम जो है पार्टनर्स माने ही नहीं जाएंगे, और हम अगर बिजनेस किडनैपिंग का कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकती। तो आप पार्टनरशिप फर्म कब बनाओगे? जब आपका बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल, कानूनी तौर पे कानून की नजरों में ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये जेन्युइन बिजनेस है। अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो सोसाइटी को हार्म करेगा तो आप उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। फोर्थ फीचर आपके पास आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आपने बोला 50-50 होगी तो 50-50 बटेगा, 60-40 होगी तो वो बटेगा। तो आपका मतलब कहने का कि प्रॉफिट और लॉस जो भी कमाओगे दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या बटेगा? इक्वली बटेगा। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है फीचर लास्ट, कैरीड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी अभी समझाया मैंने, बबलू और मोहन जो है दो पार्टनर्स हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन बबलू डेंटिस्ट है और मोहन बिजनेसमैन है। तो एट द एंड हमें ये बात सुनने को नहीं मिलनी चाहिए कि बबलू ये बोलेगा कि सारा काम तो मैंने किया है, तुमने क्या पैसा कमाया है। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा ये बात हमने पहले से ही तुम्हें क्लियर कर दी थी। चाहे बबलू और मोहन दोनों ही डेंटल क्लिनिक के लिए काम करें या फिर इन दोनों में से कोई भी एक काम करे, लेकिन कमाया जाने वाला पैसा दोनों के बीच के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। तो ये क्या थे आपके? ये थे आपके फीचर्स थे इट्स अबाउट पार्टनरशिप फर्म। तो आज की वीडियो हम रखेंगे यहीं तक। अगर किसी को कोई डाउट, कोई शक आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो अगर आप लाइक करोगे तो ऐसे ही कुछ बच्चों के पास पहुंच पाएगी जिन्हें जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत होगी। सो ओके, गुड बाय।